नमस्कार दोस्तों, शुभम क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं सुधीर भारद्वाज। दोस्तों, क्लास 12th में जिन बच्चों को इंतज़ार था कि सिलेबस कम हुआ, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा था कि क्या क्या टॉपिक हटाया गया है और क्या क्या हमें पढ़ना है, और जो एक बोर्ड ने पूरा एक जो स्ट्रेटेजी तैयार किया है किस महीने में क्या सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए, कब प्रैक्टिकल होगा, कब एग्ज़ाम होगा, तो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो, आपके लिए बहुत यूज़फुल। और जो है ये चीज़ आपको जानना पड़ेगा कि हमें कब क्या पढ़ना है और साथ में सिर्फ क्या क्या टॉपिक हटाया गया है, तो उसे हम लास्ट में बताएंगे वीडियो के। क्योंकि पहले हमें ये समझना है कि जो बोर्ड द्वारा जो निर्धारित किया गया है कि कब से क्लासेस चलेंगी और कब कब क्या चलेगा, ठीक ना, किस महीने में क्या टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए, कब एग्ज़ाम होंगे, तो सारा चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर। क्लास 12th की बात हो रही है, ठीक है, क्लास 12th की बात हो रही है। तो सबसे पहले जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं, अगर वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी के लिए, ठीक है ना, जो बच्चे इस बार क्लास 12th में हैं। तो इसमें हम शुरू करते हैं कि बोर्ड द्वारा जो डिसाइड किया कि 15 जुलाई से जो क्लासेस चलेंगे, जो कि चल रही हैं स्कूलों में, जो बच्चे पहले से इनरोल हैं। पहला जो चैप्टर है संबंध एवं फलन, यानी कि 15 जुलाई से 15 दिन में आपको संबंध एवं फलन खत्म करने हैं। चैप्टर जो संबंध फलन है, इसमें से कुछ टॉपिक हटाए गए हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हटाया गया, पढ़ना है इस चैप्टर को, लेकिन कुछ टॉपिक लास्ट के हटाए गए हैं, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, वो यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो ये रहा, यानी कि कुल मिला के आपको 15 दिन में संबंध एवं फलन खत्म करना है। चलिए आइए, जो अगस्त में आपको अगस्त में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और आव्यूह, ठीक है, इतना पर्याप्त समय है, एक महीना जो है इन दोनों चैप्टर के लिए पर्याप्त है, ठीक है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यहाँ पे फलन होगा, यहाँ पे फलन होगा और आव्यूह, ठीक है, क्योंकि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन मात्र 2 ही एक्सरसाइज है और वो जो है काफ़ी ईजी होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा इश्यू नहीं। इसमें से भी कुछ टॉपिक हटाए गए हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से, क्लियर है। आव्यूह से कुछ भी नहीं हटाया गया है, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में, लास्ट में। चलिए आइए, सितंबर में जो होगा, सितंबर में क्या खत्म होना चाहिए, तो सितंबर में सारणिक, सांतत्य एवं अवकलनीयता, जो कि देखिए अगर ध्यान से देखा जाए तो हम जो है आव्यूह और सारणिक खत्म कर चुके हैं। संबंध फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, सांतत्य एवं अवकलनीयता, यानी कि अवकलन लगभग हमारा समाप्त हो चुका है। यानी कि ये जो सिलेबस है, जो सब कुछ ब्यौरा दिया गया है, ये बोर्ड द्वारा दिया गया है, जबकि हमें 2 महीना आगे चलना है सिलेबस को कवर करते हुए, ठीक ना। यहाँ पे आपको फरवरी में पढ़ाए गए पाठ्यक्रमों की पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन का जो आपका ब्यौरा है, लेकिन हमें जनवरी में ही रिवीजन करना पड़ेगा, ताकि फरवरी में जो है हम जो है सिर्फ और सिर्फ जो है जो पिछले 10 वर्षों के पेपर हैं जो उसे हम क्या करें, सॉल्व कराएं। तो ये बहुत अच्छी खबर आई है सभी बच्चों के लिए, क्योंकि सिलेबस का कम होना बहुत ज़रूरी था। चलिए आइए, अक्टूबर जो चौथा पॉइंट है, अक्टूबर में हमारा क्या पढ़ाया जाएगा, अवकलज के अनुप्रयोग, ठीक ना, जल्द ही शुरू करने वाले हैं हम अवकलज के अनुप्रयोग। उसी से रिलेटेड जो है समाकलन है। अवकलन जितना आप सीखे हैं 4-5 एक्सरसाइज, वैसे ही कुछ समाकलन भी है, जो कि 14-15 लेक्चर में आपको हो जाएगा, ठीक है। समाकलन खत्म कर देंगे। उसके बाद जो नवंबर है, ठीक ना, बीच बीच में आपके जो छोटे मोटे एग्जाम है वो होते रहेंगे, उसका इशू नहीं है, और साथ में सिलेबस भी आपका कवर होता रहेगा। नवंबर में क्या है, समाकलन के अनुप्रयोग और अवकल समीकरण, ये 1 महीना इसको चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा समय चाहिए समझने के लिए। तो इसने बोर्ड ने 1 महीने का समय दिया है, 30 दिन में पर्याप्त है, इसको आप सीख पाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो सांतत्य और यहाँ से लेके चैप्टर नंबर 5 से लेके चैप्टर नंबर 9, ये पूरा हमारा क्या है, कैलकुलस का हिस्सा है, और इसको देखा जाए तो पूरा का पूरा आपको 2.5 महीने का समय मिल रहा है, और इतना मिलना ही चाहिए, क्योंकि 44 नंबर आता है यहाँ से, सांतत्य एवं अवकलनीयता से मिला के अवकल समीकरण से 44 नंबर इतने में आता है, इतने में आपको 44 नंबर का आएगा। 100 नंबर में 44 नंबर ये रहता है, ठीक ना। बाकी सब आपको मिला के जो है 56 नंबर होता है, क्लियर है। तो उन छात्रों के लिए बड़ी राहत की बात है कि बहुत परेशान थे बच्चे कि सिलेबस कम हुआ कि नहीं, कम हुआ कि नहीं। लीजिए, एकदम आप डंका पीट दीजिए चारों तरफ
कि सिलेबस भैया कम हो गया है और आप जो है अब ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या पढ़ के नहीं जाना है, इस पर भी लास्ट में हम लिखेंगे, उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। नहीं तो पता चला उसको पढ़ के गए अनावश्यक हो गया, आए नहीं। दिसंबर में आपको पढ़ना है सदिश बीजगणित और त्रिविमीय ज्यामिति, इसमें से भी हटा है, 3D में से भी कुछ पोर्शन हटा है, वो हम लिख देंगे लास्ट में, ठीक है। तो 1 महीना पर्याप्त है इसके लिए, दिसंबर जो है। जनवरी में है जो चैप्टर नंबर 12 और 13 रैखिक प्रोग्रामिंग और प्रायिकता, प्रायिकता में से बहुत अच्छा खासा जो है आपको हटाया गया है, ठीक ना। 2 एक्सरसाइज हटा दिया गया है जो कि प्रायिकता के लिए मतलब बच्चों का जो है कह सकते हैं ना कि पूरा माइंड सेटअप गड़बड़ा जाता है प्रायिकता में, जो लास्ट के 2 प्रश्नावली हटाए गए हैं, ठीक ना। तो इसका मतलब जो बचा है प्रायिकता वो बहुत आसान वाला बचा है, ठीक है। फरवरी में जो पढ़ाए गए पाठ्यक्रमों का पुनरावृत्ति है और साथ में मार्च में जो एग्ज़ाम होने की आपकी संभावना है। तो ये सब कुछ सही रहा, जिस हिसाब से अभी चल रही है स्थिति, अगर उस हिसाब से सब कुछ सही रहा तो ये आपका लेखा जोखा है क्लास 12 के पाठ्यक्रम का, ठीक है। तो एक बार आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब क्या पढ़ाया जाएगा आपके स्कूल में, और ये टारगेटेड रहेगा कि आपको ख़त्म करना ही करना है, चाहे स्कूल में किसी भी हालत में, और हम लोग इससे आगे चलते रहेंगे, ठीक है। ये सब आप देखें तो आप प्ले लिस्ट में जाके देखेंगे, संबंध फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, आव्यूह सारणिक पढ़ा दिया गया है, ठीक है। सांतत्य में अवकलनीयता को हम लेके चल रहे हैं इस समय, जो कि बहुत ही करीब खत्म होने वाला है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। आई होप कि नोट कर लिए होंगे इसके पहले का जो भी सारी चीज़ बताया गया। अब आते हैं दूसरा पॉइंट कि किस किस चैप्टर से क्या क्या हटाया गया है, ठीक है। तो मेन बात जो है, जो मुख्य चीज़ें ये थी वो तो खैर था ही था, लेकिन ये भी चीज़ हमें सीखना है कि चैप्टर 1 से जो हटाया गया है, जो रिमूव किया गया है, फलनों का संयोजन, जिसमें कि फॉग ऑफ बताया गया था, वो हटा दिया गया है। व्युत्क्रमणीय फलन, इन्वर्टिबल जो फंक्शन है, द्विआधारी संक्रियाएं, ठीक ना, बाइनरी ऑपरेशन। तो चैप्टर 1 लगभग समझ लीजिए कि पूरा का पूरा गैप कर दिया गया है, ठीक है। बहुत छोटा सा जो है, जो रिलेशन वाला जो टॉपिक है, ठीक है, वो हमें पढ़ना है, ठीक है। वो जो हमारा टॉपिक था रिलेशन वाला, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, वो सारा चीज़ पढ़ना है। चैप्टर 2 से जो कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, उसमें क्या हटाया गया है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का आलेख, यानी कि जो ग्राफिकल चीज़ था वो हटा दिया गया है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रारंभिक गुण, ठीक है, ये भी हटा दिया गया है। तो इसमें एक एक्सरसाइज आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, उस बाकी सब कुछ छोड़ देना है। उसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 3 और 4 आव्यूह और सारणिक में से कुछ भी नहीं हटाया गया है, क्योंकि ये दोनों ही चैप्टर बहुत आसान होते हैं, और ये दोनों चैप्टर मिला के आपको एग्जाम में 13 नंबर देते हैं, 13 नंबर। चैप्टर नंबर 3 और 4 मिला के, तो उससे कुछ भी नहीं हटाया गया, ये बात ध्यान दीजिएगा। चैप्टर नंबर 5 जो कि सांतत्य एवं अवकलनीयता में जो चल रहा था, रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम हटाया गया है, ठीक ना, जो कि हम अभी पढ़ा रहे थे। तो हमारा बहुत ज़्यादा अनुमान था कि ये टॉपिक हटा दिया जाएगा, ठीक ना। तो रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम हटा दिया गया है, इसको नोट कर लीजिए। और ये जो है हमारा एक्सरसाइज 5.8 का है, ठीक ना। अभी एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर जो एक्सरसाइज 5.8 पढ़ाएंगे कि नहीं, आप देख लीजिए, न्यूज़ आ चुका है, एक्सरसाइज 5.8 नहीं पढ़ा जाएगा, अब जो है हमें बताना है 5.1, क्लियर है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6, 7, 8 जो कि अवकलन वाला पोर्शन है, वो सब कुछ रहेगा। सीधे चैप्टर नंबर 10 में आ जाएंगे, सदिशों के अदिश के त्रिक गुणनफल, यानी कि जो है जो ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ठीक ना, ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट यानी सदिश के अदिश के त्रिक गुणनफल, यानी कि इसको ये टॉपिक है, ये हटा दिया गया है, ठीक ना। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है, ये टॉपिक हटाया गया है, ये पूरा चैप्टर ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा गायब कर दिया गया है। तो ये रही बात। जो चैप्टर नंबर 11 से क्या हटाया गया है, ये जो चैप्टर नंबर 11 है वो बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक ना। तो उसमें जो है ये टॉपिक 2 रेखाओं, 2 तलों, एक रेखा तथा एक तल के बीच का कोण, ये लगभग जो मिला के आपको 2 एक्सरसाइज जो है पूरा का पूरा खा जाएगा ये, ठीक ना। ये बहुत दिन लगता था पढ़ाने में इसको, तो काफ़ी कम हो गया है।
आपको देखने में लग रहा हो कि बहुत कम हुआ है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो उस समय आपको काफ़ी चीज़ें कम देखेंगे। चैप्टर नंबर 13 प्रायिकता से हटाया गया है। जो प्रायिकता में सबसे जो दिमाग ख़राब करने वाली चीज़ है वो जो लास्ट के 2 एक्सरसाइज हैं, वो बहुत बच्चों को प्रॉब्लम खड़ा करती है, समझ में आता नहीं, क्योंकि वो चीज़ें बहुत पीछे से ली जाती हैं और समझाना पड़ता है, ठीक ना। यादृच्छिक चर का जो माध्य तथा प्रसरण, इसके बाद एक टॉपिक और है, यानी कि जो लास्ट की प्रश्नावली, लास्ट की 2 एक्सरसाइज जो है पूरा का पूरा गायब कर दिया गया है। तो ये रहा पूरा आपका जो ब्यौरा कि कब क्या पढ़ना है और कहाँ से क्या चीज़ हटाया गया। तो आई होप कि आपके लिए ये जो इन्फॉर्मेशन थी, ये जो सूचना थी हमारे द्वारा जो पहुँचाया गया शुभम क्लासेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से, सभी हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है, ठीक ना। यूपी बोर्ड आई थिंक अगर हर बोर्ड में सिलेबस तो कम होगा, ये देखना है कि कहाँ पे किस तरह से कम किया जा रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। अगर इस चैनल पे आप नए हैं, एक चीज़ और जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं कि आपको जो PDF मिलेगा वो किस तरह से आप पाएंगे, कि किस तरह से आप प्राप्त कर लेंगे, ये भी आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम बता देते हैं, ठीक है। आप शुभम क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में, शुभम क्लासेज ऐप, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा, हालांकि पहले आप प्ले स्टोर में जाके, ठीक ना, प्ले स्टोर में जाके शुभम क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि दिख रहा होगा, ये शायद नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो मैं इसे बता दे रहा हूँ, प्ले स्टोर में आप जाके हम लोग का जो एप्लीकेशन बना है शुभम क्लासेज ऐप, ठीक है, शुभम क्लासेज ऐप, शुभम क्लास, वहाँ से आपको मिल जाएगा शुभम क्लासेज ऐप, ठीक है। जो एक ब्लैक सी टोपी बनी होगी उसमें, ठीक ना, वो वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल करिएगा। उसके बाद क्या करिएगा, उसमें लॉगिन करना पड़ता है कि आखिर में इस ऐप में आप किस माध्यम के थ्रू जाना चाहते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आप या तो मोबाइल नंबर द्वारा या ईमेल द्वारा आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। आप लॉगिन कर लेंगे, उसके बाद आप जाएंगे जो फ्री क्लास, यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको, दिखेगा नहीं लेकिन आप जैसे करते जा रहे हैं ना उस तरह से हम आपको बता दे रहे हैं। एक मिनट यहाँ पे उसमें क्लास जो फ्री कोर्सेज वाले पे आप जाएंगे, ठीक ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। एक मिनट, हाँ, इस तरह से कुछ आपको खुलता हुआ मिलेगा। तो इसमें बहुत ढेर सारे कॉलम बने हुए हैं। तो इसमें जो फ्री स्टडी मटेरियल वाले आपको मटेरियल, ठीक है, आप फ्री स्टडी मटेरियल पे जाएंगे, उसमें भी 2 कॉलम है, क्लास 10th और 12th, ठीक है। तो आप क्लास 12th पे जाएंगे, ठीक है, क्लास 12th में जाएंगे। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक कॉलम मिलेगा जिसमें सिलेबस 2021 बोर्ड एग्ज़ाम यहाँ पे लिखा हुआ है। आप क्लिक करके इसको क्या कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो है इस तरह से आपको बताया गया कि किस तरह से जो है ये जो सिलेबस कम हुआ है और क्या क्या टॉपिक हटाया गया और किस तरह से आपको ये सिलेबस प्राप्त होगा। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए रिड्यूस किया गया है, कम किया गया है सिलेबस। तो बहुत ध्यान से काम करना है इस बार। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं पढ़ना जो कि न आने वाला है उसको हम पढ़ के चले गए, क्योंकि समय बहुत कम है। स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी है इसमें, ठीक ना, स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी है। एकदम ये नहीं कि कोल्हू की बैल जैसा पूरा पढ़ के चले जाएं। स्मार्ट वर्क, ठीक है, दिन भर आपको खेत में लगा दिया गया और दिन भर काम कर रहे हैं, उसमें क्या इनपुट आएगा, ठीक है, वो नहीं देख रहे हैं, क्या आउटपुट आना चाहिए वो चीज़ नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो बहुत स्मार्टली हमें काम करना है और इन सारे टॉपिकों में भी हमें बहुत चुन के पढ़ना है, जिससे ज़्यादा सवाल आए हैं और आने की जो संभावना है अभी, ठीक है। तो ये रहा आपके लिए बहुत छोटी सी न्यूज़, नोटिफिकेशन, सूचना जो कि आप तक पहुंचाया गया। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए देखते देखते, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।